डैडी। राज, राज। सॉरी। अरे पत्ता खींचना था, फेंकना नहीं। क्या हुआ डैडी? आप कुछ सपने के बारे में बता रहे थे। वंदना बहन, वंदना बहन, वंदना बहन, वंदना बहन, वंदना बहन। यामिनी भाभी क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ वंदना बहन, हाँ। क्या होगा अगर मृगजल को मोती समझ के हार बनाने जाओ? 100 रुपए की नोट को 1000 की बनाने जाओ? पता नहीं क्या होगा। क्या प्रॉब्लम है? कितनी बार कहा है दक्षेश से, यूं हाथ हिलाते मत बैठना, बिखर जाएगी हाथ की रेखा। आगरा जाके ताजमहल नहीं देखा तो क्या देखा? तो वो भी नहीं देखा। ये ना मेरे बहुत सुपरहिट नाटक का दक्कू भाई कहाँ है? वो गए हैं हमारे सर पर आने वाली आफत को रोकने। आफत? हाँ, नाच गाना, हंगामा, लाउड म्यूजिक। कल रिसोर्ट में शादी है। और जमाना देखो राजेश भाई, मेहमान बाराती कोई नहीं आए, पर लड़का लड़की आ गए अकेले अकेले रिसोर्ट में। दक्षेश गए हैं उनकी अक्ल ठिकाने लगाने। एक मिनट। आप लोगों की शादी इस रिसोर्ट में कल है ना? कल हो परसों हो, आपको उससे मतलब? अरे आपसे मतलब से क्या मतलब? अरे वाह, तुम लोग जानते नहीं मैं कौन हूँ? नहीं। मैं इस रिसोर्ट का ऑनरेरी मेंबर एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा हूँ, और मेरी यामिनी का भाई नैवेद्य यहाँ का ट्रस्टी है। हाँ तो क्या? निशांत, टेक इट इजी। अरे क्या टेक इट इजी? हम क्या मुफ्त में आए यहाँ पे? 50% एडवांस देके बुक किया ऑफिशियली हमने ये रिसोर्ट। लग तो ऐसा रहा है जैसे भाग के आए हो शादी करने के लिए। कभी देखा है ऐसा? लड़की वाले नहीं आए, बाराती नहीं है, और लड़का लड़की पहले आ गए शादी करने के लिए। आशका, तुम्हारे पेरेंट्स से बात कराओ। अंकल, एक्चुअली मेरे पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं हैं। ओह, आई एम सॉरी। इट्स ओके। एक्चुअली निशांत के पेरेंट्स और उसकी फैमिली मेरी फैमिली है। निशांत, तुम्हारे पेरेंट्स से बात कराओ। नहीं करवाऊंगा। और देखो अंकल, ये आखिरी बार बोल रहा हूँ मैं। देखो आपकी उम्र का लिहाज करके मैं चुप बैठा हूँ कब से। पर कितनी बार समझाऊं? अरे क्या कूल इट? शी इज राइट, कूल इट। प्लीज। देखो अंकल, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और हमारी शादी का इंतजाम करने हम पहले से ही यहाँ पर आ गए। प्लीज अंडरस्टैंड, माई पेरेंट्स आर ओल्ड, माई ग्रैंडमदर इज नॉट वेल। मैं कैसे मान लूं? बेबी लेट मी टॉक टू हिम। अंकल, एक्चुअली ना शादी की तैयारी की सारी जिम्मेदारी हम पर है, इसलिए हम पहले आ गए। मुझे तो विश्वास नहीं होता। अरे कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती तुम दोनों अलग अलग कमरों में रहोगे, क्योंकि हमारे इस रिसोर्ट का रूल है जब तक लड़के लड़की की शादी नहीं हो जाती वो एक कमरे में नहीं रह सकते। और रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे ते फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। हेलो दक्कू भाई। मिस्टर राजेश पागले, मेरा पूरा नाम लीजिए। इस वक्त मैं ऑफिशियल ड्यूटी पर हूँ। कैसी ऑफिशियल ड्यूटी? हाँ? एक लड़का लड़की आए हैं यहाँ पर रिसोर्ट पे शादी करने के लिए, उनका जीना हराम करने की ऑफिशियल ड्यूटी ली है अपने अपने सर पर। राजेश भाई, जीना तो हमारा आराम हो जाएगा अगर लड़के लड़के के बीच कोई ऊंची नीच हो गई तो। ये मत भूलिए कि वो दोनों अभी कुंवारे हैं, कुंवारे। अरे आपको क्या लेना देना उनकी निजी जिंदगी के साथ? अरे मेरे इस रोमांचक रमणीय रिसोर्ट के रेपुटेशन का तो लेना देना है ना। राजेश भाई, मुझे अखबार की हेडलाइन नहीं पढ़नी, माननीय दक्षेश जोशीपुरा के जाने माने रिसोर्ट पर लफड़ा। हाँ बिल्कुल, मतलब गेट के बाहर तो ऐसे पत्रकारों की भीड़ जमा है ना, और आप फेमस सेलिब्रिटी है, आपके पीछे पापाराजी पड़ी है। अरे भिखारी नहीं पड़ता आपके पीछे, वो भी आपको देखकर डर जाता है, क्योंकि आप उसका भी दिमाग चाटते हो। हाथ धोया कि नहीं, कटोरा सैनिटाइज किया कि नहीं, रूल्स मतलब रूल। हेलो, काट दिया फोन। मुंडी हाँ चंदू बोल। सॉरी सर, इतना लेट फोन किया, पर वो दवाई का स्पेशल डिलीवरी भेजना है ना सुबह, तो 4 बजे निकलने का है। तो तेजवानी सर ने आपको ईमेल किया होगा, तो प्लीज मुझे सेंड कीजिए ना।
पुलिस का बहुत पहरा है ना लॉकडाउन की वजह से। हाँ हाँ मैं चेक करके भेजता हूँ। अच्छा वो जो कंसाइनमेंट की डिलीवरी करनी है वो रिजॉर्ट के आसपास ही है ना? हाँ सर, सिलवासा में ही है। ओके एक मिनट, सबसे पहले तो मैं यहाँ रिजॉर्ट का लोकेशन भेजता हूँ और वो ईमेल भेजता हूँ। रुक। अच्छा ये दासानी बैठे बैठे किस क्यों कर रहा है? सर बैठे बैठे नहीं, सोते सोते। क्या? हाँ सर, हम लोग जैसे खराटे लेते हैं ना, वैसे सोते सोते कर रहे हैं। सर ईमेल मिल गया, थैंक यू थैंक यू। आई एम सो सॉरी, तुम्हें जगा दिया। नहीं नहीं, किसी के रोने की आवाज आ रही है ना? मुझे भी पहले लगा वहम होगा। नहीं नहीं राज, कोई पक्का रो रहा है पैसेज में। लेट्स चेक ना। चलो चलो सब ठीक हो जाएगा डार्लिंग। एक्सक्यूज मी, इज एवरीथिंग ओके? सॉरी वो शी इज माई फियांसे। एक्चुअली वो रूम में घुटन महसूस हो रही थी तो सॉरी। चलो आयशका। इट्स ओके प्लीज, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? आप दोनों यहाँ रिसॉर्ट। एक मिनट, आप दोनों की कल शादी है ना? हाँ, पर अब वो कैंसिल करनी पड़ेगी। एक्चुअली मेरी ग्रैंड मदर इन लॉ बहुत बीमार है और उन्हें इस सिचुएशन में यहाँ लाना भी बहुत मुश्किल। एक्चुअली उनको हमारी शादी देखनी थी, इसीलिए हमने यहाँ पे अर्जेंसी में आने का प्लान बनाया। और प्लीज आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा, प्लीज रोइए मत। आई होप सो दीदी। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि कंप्लीट लॉकडाउन है और हम हमारे शहर वापस जा भी नहीं सकते और काफ़ी सारे मेहमानों के टेस्ट रिजल्ट्स अभी तक आया भी नहीं है, तो उनका निकलना। नहीं फिर तो उनको ट्रैवल भी नहीं करना चाहिए। अच्छा आप लोग कहाँ से आए हो? नहीं मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि अगर आपका वापस जाने का प्लान है शादी कैंसिल करके, तो आपको आपके घर पहुँचाने का इंतज़ाम मैं कर सकता हूँ। आई डोंट प्रॉमिस, आई विल ट्राई। अगर आप हमें हमारे घर पहुंचा सकते हो तो हम आपके बहुत 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 थैंकफुल रहेंगे सर। ओके हाय, आई एम अथर्व। मेरे डैडी राजेश वाघे। ओह यस हाय अथर्व, नाइस टू मीट यू। हाय। हाय। मेरे डैडी ने कहा है कि आप अपने बैग्स पैक करके रेडी हो जाओ, वो 100% आपको वापस पहुंचाने में हेल्प करेंगे। ओह, तो मेरा शक सही निकला। तुम लोग यहाँ शादी वादी के बहाने रंगरलियां मनाने आए हो, है ना? अश्का आज तो ये गया। माय गॉड, अथर्व, वायलेंस। बच्चे के पीछे क्या छुपते हो? आपको पता भी हम किस मुसीबत से गुजर रहे हैं? मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम दोनों यहाँ। सॉरी? पता है मुझे। क्या पता है आपको दक्कू भाई? खबरदार जो इन पे ऐसा वैसा कोई भी इल्जाम लगाया था। आप दोनों प्लीज अपना सामान पैक कर लीजिए। वो राज के ना स्टाफ मेंबर्स स्पेशल डिलीवरी के लिए यहाँ से गुजरने वाले हैं, तो लौटते समय वो आपको घर पहुँचने में आपकी हेल्प जरूर कर देंगे। पर वरना भाभी, ये लोग तो। एक शब्द भी नहीं सुनना है मुझे दक्कू भाई आपसे। आपको आइडिया भी नहीं है कि ये दोनों कितनी बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। चलिए सामान पैक करने में उनकी हेल्प करिए, चलिए। वंदना दीदी, हाँ। पैकिंग का ज्यादा कोई इशू नहीं है, हमारा ज्यादा सामान नहीं है ना, सिर्फ रेगुलर कपड़े हैं। एक्चुअली हमारे शादी के कपड़े और गहने बारात के साथ आने वाले थे, पर अब लग रहा है कि शादी 100% कैंसिल ही करनी पड़ेगी। मैडम मेरे 2 गेस्ट आ रहे हैं, उनके लिए मुझे एक रूम चाहिए। ये उनके आईडीज और आरटीपीसीआर रिपोर्ट्स की जेरोक्स है। ओके सर। हो जाएगा ना? थैंक यू आ गए। अंगड़े में भी पप्पी दे रहे। चंदू दासानी कैसा रहा सफर? चलो सर बहुत सफर किया, सफर के दौरान एक लॉकडाउन भी बहुत स्ट्रिक्ट है। तो अच्छी बात है ना, इस लॉकडाउन की वजह से केसेस कम हो रहे हैं।
which is a good thing. लकीली आपका दिया हुआ ईमेल और पेपर वर्क है हमारे पास, तो हमें तो पुलिस ने सिर्फ 3 बार रोका। हाँ, और 3 बार टोका भी। और सर, इसने एक पुलिस इंस्पेक्टर से खाने का डिब्बा मांग लिया, भूख लगी है बोल के। दासानी इंस्पेक्टर से? हाँ। लेकिन सर आसपास में सब बंद था, होटल रेस्टोरेंट कुछ नहीं। मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने रिक्वेस्ट कर डाली। अरे लेकिन इंस्पेक्टर से कोई उसका डब्बा मांगता है क्या? सर मैंने उनसे सिर्फ पूछा, इंस्पेक्टर साहब आप घर से डब्बे में क्या लाए हो? तो उन्होंने आंखें दिखा के बोला दही चावल। तो मैंने उनसे तुरंत बोल दिया कि नहीं नहीं, तो फिर आप रहने दो, दही चावल तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं है। कमाल करते हो दासानी। चलो अब दोनों हमारे साथ लंच करो और उसके बाद में उस लड़के और लड़की को। सर, एक प्रॉब्लम है। क्या? अपनी गाड़ी ने तो हमें धोखा दे दिया। अगर वापस रास्ते में बंद पड़ गई ना तो मैकेनिक ढूंढने कहाँ जाएंगे? अरे लेकिन मेरी गाड़ी का एसी खराब है, तो दवाइयों का कंसाइनमेंट ले जाना मुश्किल होगा। एक काम करता हूँ, या होटल के ना फ्रिज में रखवा देता हूँ। उससे पहले हर्षद भाई, एक काम था आपसे। क्या भूकंप? अरे करो हुक्म राजेश भाई। अच्छा हाँ, करो हुकुम। हाँ। हर्षद भाई, मेरे लिए ना आपको एक गाड़ी की चोरी करनी है। हाँ, लेकिन गाड़ी टॉप कंडीशन में होनी चाहिए और मालिक को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने उसकी गाड़ी चुराई। किसकी गाड़ी? अरे धीरे धीरे कीजिए नाश्ता, स्लोली। अरे मुनमुन जी, वो हमें निशांत और आशा की हेल्प करनी है ना, तो इसलिए वो सामान गाड़ी में रखवाना है। ओ कैरी ऑन। वंदना दीदी। वंदना दीदी, हाँ। वो चंदू भैया आ गए, मगर एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। ओह गॉड, अब क्या हुआ? वो मेरे मॉम डैड का रिपोर्ट आ गया है, दोनों कोविड पॉजिटिव है और मेरी दादी माँ को चाचा जी के यहाँ शिफ्ट कर दिया है। ऊपर से मेरी पूरी बिल्डिंग भी सील्ड है। वहां जाकर तो हम और फंस जाएंगे दीदी। ओह गॉड, मुसीबत आती है ना तो सारी एक साथ ही आती है। आशका, 1 मिनट, मैं समझाती हूँ। आशका नाम है ना तुम्हारा? संभालो अपने आप को। संकट के समय हिम्मत रखे वो नारी, बाकी सब नायलॉन की सारी। यामिनी भाभी, क्या मतलब हुआ आपकी इस बात का? हिम्मत रखे वो नारी, बाकी सब नायलॉन की साड़ी। मतलब नायलॉन की साड़ी डरपोक होती है क्या? मैं समझाती हूँ आपको ज्योति बहन, लेकिन 2 मिनट तक तालियां बज रही थी। 2 मिनट तक। वाह, ऐसी ही तालियां बजी थी वंदना बहन, ऐसी तालियां नहीं बजा रही हूँ यामिनी भाभी, मैं आप दोनों को शांत रहने का इशारा कर रही हूँ। हाँ देखो निशांत, आशका, ऐसे माहौल में ना यहाँ से जाना बहुत बड़ी बेवकूफी होगा। आई थिंक सबसे अच्छा रास्ता यही है कि तुम दोनों यहीं पे रुक जाओ। हाँ लेकिन वंदना भाभी, हर्षद ने तो गाड़ी का बंदोबस्त कर भी दिया है। वो क्या है ना कि हमारी गाड़ी डब्बा हो गई थी, तो किसकी गाड़ी का बंदोबस्त किया है हर्षद भाई ने? हर्षद रुक, हर्षद रुक। मेरी गाड़ी की चाबी कैसे ले सकते हो मुझसे पूछे बिना? अगर मेरी गाड़ी को हाथ में लगा तो कर दूंगा हरामजीदा। अरे वाह, हर्षद रुक, चल रुक। एक मिनट। आपकी गाड़ी की चाबियां मैंने लाने के लिए कहा। मैंने, इमरजेंसी है और यहाँ पर सिर्फ आपकी गाड़ी अच्छी कंडीशन में है ना, तो क्या उन दोनों बिना लाइसेंस के लैला मजनू ने यहाँ गुलछरे उड़ा लिए और अब सारा काम हो गया तो झूठ मूठ का रोना धोना करके यहाँ से जाने का प्रबंध करवा रहे हैं आपसे, और आप हैं कि क्या बात कर रहे हो आप? क्यों सबको शक की निगाह से देखते आप? ऐसी सिचुएशन में वो दोनों शहर से दूर 100 किलोमीटर इस होटल में आएंगे गुलछर्रे उड़ाने के लिए। इतनी दूर अगर रंगरलियां मना नहीं होती तो अपने शहर के किसी होटल में नहीं जाते? हो सकता है वहां के सारे होटल फुल हो। राइट। अच्छा भाई, ये सोचा ही नहीं हमने। पॉइंट है। मतलब भेड़ बकरियों की तरह सारे टूरिस्ट होटल में घुस रहे होंगे ना, है ना, मजे करने के लिए, क्योंकि एक तो सीजन है, वेकेशन चल रहा है, सबको मजे करने हैं, मास्क पहन के, कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेके, है ना। अरे इन बेचारे होटल वालों ने ना अपने दरवाजे खोल दिए हैं कोविड पेशेंट्स के लिए, अस्पताल बनाने के लिए। तो आप भी अपने दिमाग का और दिल का दरवाजा थोड़ा खोलिए। कितना अच्छा बोले आप। आई नो
सर ये आपका पार्सल, ये आपके थेपले, ये सैंडविचेस, चीज बटर। ये सब कुछ बच गया था ना, सोचा रास्ते में खाने के लिए काम आएगा। और मैं नहीं चाहता था कि इस बार मुझे किसी इंस्पेक्टर से उनका डब्बा मांगना पड़े। खाएंगे? राजेश भाई, वो दूल्हा दुल्हन का वापस जाने का प्लान सक्सेस हो गया। सक्सेस हो गया मतलब? डब्बा हो गया। व्हाट? पूरी तरह से डब्बा हो गया। थैंक यू निशांत। अब वो मम्मी डैडी को फोन करने के। आशका, एक बात बोलूं? क्यों ना हम इस लाचारी को लक में बदल दें? वाह, लाचारी को लक में, समझ गई मैं, इशारा पलक झपक में। जूझ रही है बीमारी से तुम्हारी दादी, लगता है देख पाएगी वो तुम्हारी और निशांत की शादी। एब्सोल्युटली आशका, इस परिस्थिति में तुम्हारे रिश्तेदार हम बनेंगे, माँ बाप बनके तुम्हारा कन्यादान हम करेंगे। वाह वंदना बहन, प्रासानुप्रास, बनेंगे, कन्यादान करेंगे। आह आह। तो मैं भी क्यों पीछे रह जाऊं यामिनी भाभी? सुनिए, माना कि नहीं आया तुम्हारा शादी का जोड़ा और गहने, लेकिन यहाँ पर खड़ी है एक नहीं दो नहीं तीन बहनें। मारो पति छे ब्राह्मण विधि करावशे, फेरा साथ साथ तमने पूरा परावशे। आई डोंट नो। देखो आशका, तुम अच्छे से सोच लो, निशांत से बात भी कर लो। यहाँ पे तो सब कुछ बुक्ड है ना, और फिर यहाँ से जा भी नहीं सकते। इस लॉकडाउन के माहौल में ये भी तो नहीं पता कि तुम वहां जाकर भी शादी कर पाओगे या नहीं कर पाओ। तुम लोगों ने कहा ना कि दादी ये शादी देखना चाहती है, तो यही तो वक्त है ये साबित करने का कि हमारा देश 2 शब्दों में विश्वास करने वाला एक देश है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक विश्व, एक परिवार। आशका, इस परिस्थिति में लड़की वाले बनना, बाराती बनना हमारे लिए हमारा सौभाग्य हो। तो तुम अच्छे से सोच लो कि तुम्हें कैसा लगा हमारा ये आइडिया। हाँ, वेलकम दूल्हे राजा। दूल्हे राजा चलो। सर, हाँ, ऐसे कैसे बारात? सब चल के ही जा रहे हैं। यस सर, लेकिन हमारे पाँव तो सलामत है ना। हाँ। थोड़ा नाच गाना होगा तो बाद में खाने में मजा आएगा, अच्छे से भूख लगेगी ना। आजा 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 राजेश भाई, राजेश भाई। आ गई दूल्हे की सवारी। दूल्हा इस पे बैठ। क्या बात है? दूल्हा चेयर पे बैठे। वाह 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 वाह। सर मैं म्यूजिक बजाऊं? अरे नेकी और पूछ-पूछ। ये लो। स्टार्ट। क्या बात है? अरे आइए आइए, दुल्हन को आइए। आ जाओ। हाँ हाँ, ये बात। वाह वाह। हाँ दक्कू भाई, आप क्या कर बोलिए। सर्वप्रथम वरमाला की विधि होगी। ले लो। वाह वाह वाह। आशका, पहले वरमाला तुम डालोगी, क्योंकि जो वरमाला पहले डालता है उसी का बस रिश्ते में ज्यादा चलता है। चलो। बिल्कुल नहीं झुकना निशांत, जो झुकेगा वो पति जिंदगी भर बीवी की गुलामी करेगा। झुकना तो पड़ेगा राजेश भैया, आप सबके आगे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू बोथ। चलो पहनाओ वरमाला। हाँ चलो। अब कोई भी पहनाओ। हमारी दादी ने जब सुना कि आप सब हमारा परिवार बनकर हमारी शादी करवा रहे हैं ना, तो अरे आशका आशका, मस्कारा देखो अभी लगा है ना, फोटो सेशन भी बाकी है, खराब हो जाएगा। जी, आपकी फैमिली का वीडियो कॉल है। मामा पापा, हाय।
नमस्ते जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मिलके मेरे बच्चों की शादी करवाई। नहीं रुकिए रुकिए, अभी तो बारात आई है। अब शादी होगी, उसके बाद में आप आशीर्वाद दीजिए बच्चों को। हाँ ये प्लेट रख देना और ये मोबाइल लेके वहां खड़े रहो। लकू भाई मंत्रोच्चार शुरू कीजिए। चलिए गठबंधन के लिए आइए वन्ना भाभी। अब विवाह संपन्न हुआ। चलिए विदाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। साइड दो, साइड दो। साइड दो, साइड दो। सखी Bye. Have fun. God bless you both. रात में इमोशनल हो गई। मैं उसको कह रही थी कि रोना मत और खुद ही रो पड़ी। तुम सही कहते हो। इस महामारी ने हमसे बहुत कुछ अगर छीना है ना, तो थोड़ा कुछ दिया भी है। बिल्कुल दिया है। कभी सोचा था हम लोगों ने कि किसी अजनबी से इतना अपनापन हो जाएगा, वो भी एक अनजान जगह। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे ये पैंडेमिक जो है ना, ये ऊपर वाले का संकेत है। जैसे वो हमसे कहना चाह रहा हो कि रुको, कब तक दौड़ते रहोगे और कहाँ जाने के लिए दौड़ रहे हो इतना। कुछ नया पाने की चाह में दौड़ते दौड़ते शायद हम हमारे पास जो था ना उसको एंजॉय करना ही भूल गए थे। वाह वन्ना भाभी वाह, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। हालांकि अगर मैं ये बात बोलता ना तो अपने शब्दों में अच्छे से बयां करता। और मेरी यामिनी तो, अरे यामिनी भाभी को ना मैं आज चैलेंज देता हूं। आप बोलिए डायलॉग, उससे और तगड़ा डायलॉग मैं मारता हूं। चलिए। अवार्ड विनिंग नाट्य लेखिका को मत दीजिए चुनौती। मैं ही हूं हंसिनी और चारा है मोती और चारा है मोती। भले आप हो हंसनी, मुझे कौवा कहो चलेगा। भले आप हो हंसनी, मुझे कौवा कहो चलेगा, लेकिन आपके प्रतिभा का सूरज आज इसी स्विमिंग पूल में ढलेगा। कभी न सोचा था कि इस तरह से शादी में शरीक होगा वागले परिवार।